अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने कहा था कि परवाज़ है दोनों की इसी एक जहां में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। अब अल्लामा साहब ने तो ये बात हो सकता है खुद ही के हवाले से कही हो, अपनी इज़्ज़त के हवाले से कही हो, किसी और हवाले से कही हो, लेकिन पाकिस्तान के इन ताज़ा हालात में ये शेर बड़ा मुंतबिक होता है। वो किस तरीके से कि यहाँ पर एक ही जहान है, एक ही कानून है, एक ही शहर है, एक ही मुल्क है, एक किस्म की अदालतें हैं, एक किस्म के इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं, लेकिन दोनों से रवैये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैं आज आपको कोई बहुत ज़्यादा मिसालें नहीं देता, दो अशख़ास की मिसालें देता हूँ और दोनों पावरफुल हैं। मैं आम बंदे की नहीं दे रहा। एक मिसाल है जनाब, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के समधी हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं। उनका पूरा नाम है मियां साबिर हमीद साहब, लेकिन उनके नाम के साथ मिट्ठू भी लगाया जाता है, तो ये नाम हो गया मियां साबिर हमीद मिट्ठू साहब। लेकिन उन्हें बाज़ औक़ात सिर्फ मियां मिट्ठू साहब भी कह देते हैं या मियां साबिर मिट्ठू साहब भी कह दिया जाता है। तो एक जनाब मिसाल मियां साबिर हमीद मिट्ठू साहब की है, और जो दूसरी मिसाल है वो भी कोई आम शख्स की नहीं है। वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस की, सिटिंग जस्टिस की है, जज की है जनाब, जो इस वक्त भी मौजूद है, और उनका नाम है जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। अब दोनों के साथ सलूक क्या किया जा रहा है ये थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लामा साहब जो हमारे कौमी शायर हैं, वो जो कह गए थे कि करगिस का जहां और है, शाही का जहां और, या हमारा फलां के लिए कानून कुछ और है, फलां के लिए कानून कुछ और है। आम आदमी की तो बात ही छोड़े ना जी, आम आदमी किस तरह रुल रहे हैं, किस तरह जलील हो रहे हैं, उन पर किस तरीके से हमारा जनाब मुंतबिक हो रहा है, ये सारा लॉ उनको किस तरीके से कचोके लगा रहा है, उसको तो बात ही छोड़े। ये दोनों आला लोगों की बात है, वरना बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, आप यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पर देख सकते हैं कि बेचारे 9 मई के वाकयात में ऐसे लोग पकड़े गए जो बिल्कुल गरीब थे, बाइक ही चलाते थे, मोटरसाइकिल चलाकर सवारियां ढोते थे और अपनी जनाब जिंदगी के दिन पूरे कर रहे थे। अब वो गिरफ्तार हो गए, उनके मोटरसाइकिल गए, उनके मोबाइल गए, क्यों? जियो फेंसिंग में उनके नाम आ गए थे। बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं जी फकीर थे। आजकल फकीरों के पास जो है, भीख मांगने वालों के पास भी मोबाइल फोन मौजूद है, लेकिन वो चूंकि वहां भीख मांगने के लिए मौजूद थे, कोई शरबत बेचने के लिए वहां मौजूद था, कोई जनाब रेडी लगाता था, फ्रूट बेचता था, जिसका भी नाम आया है उसको रगड़ दिया गया है और बेचारे पड़े हुए हैं। एक एक मुकदमे में 18 दफात हैं, बच्चे सड़कों पर रुल रहे हैं। लेकिन हमारा कानून कहता है नहीं, किसी को माफ नहीं किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कुछ भी हो। वो जनाब लोग चको के रगड़े में आ रहे। मैं जनाब मिसालें दे रहा था दो अफराद की, एक तो साबिक चीफ जस्टिस के जनाब समधी और दूसरे सिटिंग चीफ जस्टिस। हुआ क्या है, दोनों के खिलाफ शिकायत थी कि उनके जो एसेट्स हैं वो उनके जो आमदन के जराए हैं उनसे ज्यादा है, यानी एसेट बियॉन्ड मींस का जनाब ये केस बनता है, यानी आमदन से जायद असासों का। अब दोनों को जनाब नोटिस जारी कर दिए गए, शोकाज नोटिस जारी कर दिए। तरीकाकार ये होता है कि जो सिटिंग चीफ जस्टिस जज होते हैं हमारी आला अदलिया के, उनको कोई आम इदारा नहीं कर सकता, उसके लिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन बनाया जाता है, उसमें जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अलबत्ता जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई हो जाती है। अब इस लिहाज से देखा जाए तो जो जज साहब हैं वो ज्यादा सिक्योर थे, वहां जाकर उनको ज्यादा महफूज थे, उनके खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन यहां क्या हुआ है, मियां साबिर हमीद मिट्ठू साहब को शोकाज नोटिस जारी किया गया, और उन दिनों हमारे जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो पाकिस्तान में नहीं थे। वो आजकल पता है आपको, रिटायरमेंट के बाद वो बड़ी ज़बरदस्त लाइफ गुजार रहे हैं। कभी आम तौर पर वो फ्रांस में पाए जाते हैं, जर्मनी भी गए हैं जनाब, अमेरिका का चक्कर लगाए हैं, अब यूके में अक्सर पाए जाते हैं, दुबई में शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं। उनकी वीडियोज़ जनाब हैं, वो अपनी अहलिया के साथ, बच्चों के साथ जनाब वहाँ घूम फिर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जनाब उनको इतला मिली कि उनके जनाब समधी जो हैं, जिनके साथ उन्होंने अपने बच्चों के रिश्ते किए हुए हैं, मियां मिट्ठू के खिलाफ वो कार्रवाई जनाब की और उनको नोटिस सर्व कर दिया गया है। ये वही नोटिस है जो जिसके बारे में कभी कहते थे ना, नोटिस मिलया ते कख नहीं लिया। लेकिन बहुत बुरा बनाया जनाब, बहुत बुरा बनाया है। तो अंदाजा है कि जनाब वो पाकिस्तान वापस आए और यूं समझें कि हमारी नैब, जिसने पूरी सब लोगों की चीखें निकाल रखी हैं, उनकी अपनी चीखें निकल गई हैं। उन्होंने फौरी तौर पर एक लेटर जारी किया है
उन्होंने उसकी वजाहत भी नहीं कि जनाब अक्यूज जिस पर इल्ज़ाम है वो खुद वजाहत करेगा, नहीं, उन्होंने खुद वजाहत की है। उन्होंने कहा जी हमें शिकायत आई थी लेकिन चंद हासिद लोगों ने ये शिकायत की थी, गलत शिकायत की थी और हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया। उन्हें कहा था, उन्होंने आके हमें बताया, उनके पास सारे के सारे असासे मौजूद हैं जनाब, सारी की सारी रसीदें उनके पास मौजूद हैं, उनके साथ कोई मसला है ही नहीं, लिहाजा क्लीन चिट दी गई है, उनको तमाम इल्जामात से बरीउज़्ज़िम्मा करार दिया गया है। क्यों? करगस का जहां और है, शाही का जहां और दूसरी तरफ आ जाए जनाब सिटिंग जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। आपको पता है कि जजों में तफरीक की बात आज की नहीं है, मैं नहीं कर रहा बल्कि पूरी दुनिया कह रही है। हमारी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा उन 4 जजों के नाम लेकर बाकायदा कहती थी कि जनाब ये है ना वो 5 जज, ये है ना वो 5 जज, और वो जो सिटिंग जस्टिस थे उनका भी नाम लिया करती। उन्हीं में एक ज़ेर अताब, 2 ज़ेर अताब थे, एक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और दूसरे जस्टिस जो तीसरे नंबर पर जनाब सीनियर मोस्ट जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जनाब, वो ज़ेर अताब रहे हैं मुस्लिम लीग नून के। और अब तो दौर ख़त्म हो गया ना, अपना दौर आ गया, अब अपने ही सारे बैठे हुए हैं, सारे चीफ्स अपने बैठे हुए हैं, अपने लोग बैठे हुए हैं, तो अब तो कड़ाके निकलने हैं ना। मुशाहिद हुसैन सैयद के बकौल कड़ाके कट देंगे। अब जनाब सिर्फ आम शख्स के कड़ाके नहीं निकले, सिर्फ इमरान खान के कड़ाके नहीं निकले, बल्कि जजों के भी कड़ाके निकाले जा रहे हैं। क्यों जनाब? सबसे पहला जो निशाना बने हैं वो हैं जनाब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। बीइंग वकील मैं इन मामलात को समझ सकता हूं कि क्या मामलात किस अंदाज में चल रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 5 जजेस पर मुश्तमिल होती है। क्या उसमें चीफ जस्टिस सरबराह होते हैं और उसके बाद जो 2 सिटिंग जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। इस लिहाज से जनाब इस वक्त जो सबसे बड़े सरबराह हैं जुडिशल काउंसिल के वो जस्टिस काजी फाइज साहब हैं। दूसरे नंबर पर जो हैं वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं और तीसरे मेंबर जो हैं वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं जिन्होंने फ्यूचर का चीफ जस्टिस बनना है। और 2 मेंबर जो है, चारों जो हमारी सूबाई जनाब हाई कोर्ट्स हैं उनमें से 2 जो सीनियर तरीन होते हैं जज, उनको इसमें जुडिशल कमीशन का मेंबर रखा जाता है। उनमें जनाब जस्टिस अमीर भट्टी साहब हैं जो पंजाब के जनाब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और दूसरे कायम मकाम जस्टिस हैं जनाब सिंध हाई कोर्ट के, वो जनाब इस वक्त इसके जनाब जस्टिस इरफान सआदत साहब। और क्या मज़ेदारी की बात है जनाब, ये आज 28 अक्टूबर है जनाब, और आज ये फैसला आया है रात को। लेकिन मुज़म्मिल सोहरवर्दी हैं जो ख़बरें में मेरे साबिक कुलीग भी रहे हैं और उसके बाद आजकल वो हम न्यूज़ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके वालिद साहब भी माशाल्लाह बड़े ग्रेट वकील थे। उन्होंने ये 3 दिन पहले कह दिया था कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ 3-2 का फैसला आएगा। 3 जज उनके खिलाफ वोट देंगे और 2 जजों का उनके हक में फैसला आएगा। मतलब मैनेज इस तरीके से कर लिया गया था, शिकायतें बाद की बात है, पहले उन्होंने कह दिया था जनाब। ये मैं कहता हूं सलाम पेश करता हूं जनाब मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, कमाल है, आपने जनाब पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि इस तरह से होगा और बिल्कुल वैसे हुआ है। अब जनाब उनसे 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कहा है कि अपने एसेट्स के जनाब आप बताएं, ज़राए बताएं, मीन्स बताएं, शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। क्यों जारी किया गया है जनाब? ये नून लीग, पीटीआई, सोशल मीडिया आप उठाकर देख लें, उनका सबसे बड़ा कसूर ये था कि जब पंजाब हुकूमत तोड़ी गई, पंजाब में असम्बलियां तोड़ी गई, और उन्होंने रिकमेंड किया था उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कि जी प्लीज़ आप अज खुद नोटिस लेके यहाँ पर इलेक्शन करवाएं। जो इलेक्शन की बात करेगा वो तो साहब ज़रा अपना नहीं है ना, उसको तो फिर वो चाहे जज भी हो उससे निपट लिया जाएगा, उनको जलसों में जलील किया जाएगा, जलसों में उनके पोस्टर लहराए जाएंगे, उनका बाकायदा नाम लिया जाएगा। बल्कि 18 अक्टूबर को जनाब 18 सितंबर को जनाब बाकायदा तौर पर हमारे कमिंग फ्यूचर के जनाब प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं मुझे लिख कर दिया गया है, मियां नवाज शरीफ ने कहा था इन 5 लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, इनको छोड़े बगैर पाकिस्तान आगे चल ही नहीं सकता। उनमें जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जो साबिक चीफ है, आने वाले जनाब जो चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन का भी नाम लिया गया था। लेकिन ये कहीं से आंखें दिखाई गई और कहीं से जब आंखें दिखाई जाती हैं तो फिर मियां मिट्ठू साहब भी जनाब क्लियर हो जाते हैं और सारे सत्ते खैरा होती हैं। लेकिन
यहाँ पर चूंकि रगड़ना मकसूद है, एक और जनाब इम्तिहान मकसूद है जनाब, वो कहते हैं ना एक और धरती को जनाब और फिज़ा को एक और इम्तिहान मकसूद है, लिहाजा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को बाकायदा शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। अब इल्ज़ाम बड़ा दिलचस्प है जनाब, जिस पर मैंने सारा फोकस किया और आपको अब तक लेकर आया हूँ, वो ये है कि आपने जनाब जिन जायदादों की कीमत लिखी बताई है 7 करोड़, वो तो 10 करोड़ के हैं, उनकी वैल्यूएशन करवाएं तो ज़्यादा है। जिनके आपने 14 करोड़ के नहीं जी, वो तो 20 करोड़ के हैं। जो आपने प्लाट 5 लाख रुपए में जाहिर किए हुए हैं, वो जनाब 12 लाख रुपए के हैं। ये हैं जनाब उनके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स कि आपने इवैल्यूएशन कम कराई है। मैं एक बात कहता हूं यार, सिर्फ एक बात मैं अपने तमाम सुनने वालों को, ये तमाम सिर्फ एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का मामला है ना, मतलब कि आपकी वैल्यूएशन सही नहीं है, तो फिर सिर्फ एक जज की जायदादों को क्यों, बाकियों को क्यों नहीं? फिर बड़े बड़े ओहदेदार ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी जायदादों को क्यों नहीं देख लिया जाता? फिर बना लिया जाए, इवेल्युएट करें, देखें कि जनाब कितने के आए थे। आपने जनाब ये रायविंड के जो महल बने हुए हैं, कितने की ज़मीन खरीदी थी और आप उन्हें कागजात में कितना का शो करते हैं, जबकि असल में वो जायदाद कितनी है सब पता चल जाएगा। लेकिन असल मामला ये नहीं है। असल मसला ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में एक बैलेंस ऑफ पावर ख़राब हो गया था, और ये जनाब सुप्रीम कोर्ट का जो एक जिस पर जस्टिस काजी फैसल साहब अड़े हुए थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जब तक फैसला नहीं आता मैं आगे नहीं चलूँगा, उसमें 3 शिक्के थी जनाब, वो कि जनाब 3 जज जो सीनियर मोस्ट हैं वो उस पर जनाब अज खुद नोटिस लेंगे और अपील का भी हक दिया जाएगा। लेकिन एक तीसरी शिक थी कि जनाब अब तक जितने भी अज खुद नोटिस के केसेस आए हैं उन सबको अपील का हक दिया जाए। लेकिन जो पहला था कि 3 जजेस, उसको भी मान लिया गया था, 9-6 से जनाब वो रिजल्ट आया था। और दूसरा जो था कि अपील का हक मिलना चाहिए, वो भी 8-7 से आया था, वो भी मान लिया गया था। लेकिन तीसरा था कि जब से पाकिस्तान बना है तब से बाकी लोगों को भी, और उनमें जहांगीर तरीन भी थे और नवाज शरीफ साहब, उनको भी अपील का हक मिलना चाहिए। तो वहां पर आकर ये बैलेंस खराब हो गया था और 7-8 से बाकायदा रिजेक्ट हो गई थी। जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ जज थे, उनकी तादाद उन समेत 7 थी, और जो उनके खिलाफ वोट आए थे वो 8 थे। ये तो बैलेंस किसी वक्त भी खराब हो सकता है, नेक्स्ट भी खराब हो सकता है। लिहाजा ये आम तासुर ये है, अब जो वकला हजरात हैं उनकी राय ये है, कानूनदानों की राय ये है कि जनाब अब सिर्फ इवेल्युएशन की बुनियाद पर एक जज के खिलाफ इस तरीके से जनाब शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। जबकि इन्हीं चीफ जस्टिस काजी फैसल ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस आया था तो रेफरेंस को चैलेंज नहीं किया गया था, बल्कि इस बात को चैलेंज किया गया था कि आपने हमारे एसेट रिकवरी का इवेल्युएट करने की कोशिश की क्यों की, आपने टो क्यों लगाई, आपने मालूमात क्यों ली। उस वक्त इस बात का उन्हें चैलेंज किया गया था। बहरहाल ये मैं सियासी लोगों को कहना चाहता हूं, ये जनाब वहां तक नहीं है कि कारकुन बेचारे रगड़े जा रहे हैं, बल्कि हर शख्स जो हुकूमत के खिलाफ होकर रगड़ा जाएगा और जो इमरान खान की हिमायत में कोई सच्चा भी फैसला दे देगा वो भी रगड़ा जाएगा। अब शाहिद खाकान अब्बासी तो नून लीग का बंदा है, लेकिन चूंकि उन्होंने मरियम की क़यादत को इनकार किया और उसने कहा जी कि इमरान खान को इस तरीके से गिरफ्तार करना गलत है, उसको जहाज़ में से, चाइना जाते हुए जहाज़ में से उतार लिया गया। फिर साफ जाहिर है करगस का जहां और है, शाही का जहां और। बहरहाल अल्लामा साहब बहुत पहले कह गए थे। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।